ये कुछ चीजें जो आपको पॉलिसी लेते वक्त याद रखनी चाहिए। पहली चीज, हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेना है? क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। अगर आप स्वस्थ होंगे शरीर से तभी आप किसी दूसरे काम में अपना मन लगा पाओगे। अगर आप शरीर से ही स्वस्थ नहीं हो तो आप किसी और काम में अपना मन लगा ही नहीं पाओगे। कब लेना है? जब आप यंग एज में हो तभी अपनी पॉलिसी स्टार्ट करो, हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखो, क्योंकि तब आप फिट होते हो, तब आपको एक्टिव होते हो, तो उससे क्या आपको कोई बीमारी भी नहीं होती, तो आपकी पॉलिसी आपको जल्दी मिल जाती है, एलिजिबल हो जाते हो और आपका प्रीमियम भी आपको कम देना पड़ता है। अगर ज्यादा एज में लोगे ना तो ज्यादा एज में आपको प्रीमियम तो ज्यादा देना पड़ेगा, प्लस अगर आपको उस समय कोई अलग बीमारी आ गई तो वो आपकी अप्रूव ही नहीं होगी इंश्योरेंस। ओके। दूसरी चीज, आपको ना उस पॉलिसी का कवर कितना रखना है? 5 से 10 लाख का तो एटलीस्ट आपको कवर रखना ही चाहिए, उससे कम का तो क्या ही रखोगे। तीसरी चीज, उस पॉलिसी में आपको मतलब देखना है कि कोई रूम रेंट की लिमिट तो नहीं है। यानी कि उस पॉलिसी में समझो कि 5 लाख का आपका कवर है, 1% का पॉलिसी अगर आपको रूम रेंट दे रही है, यानी 5,000 रुपए का आप रूम ले सकते हो किसी भी हॉस्पिटल में, ऐसा अगर बोल रही है, लेकिन समझो कि आप जिस हॉस्पिटल में उस समय गए उस समय आपको 7,000 से नीचे का कोई रूम ही नहीं मिल रहा, तो आप सोच रहे होंगे 5,000 तो पॉलिसी पे कर लेगी, 2,000 मैं दे देता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता। जब आपका टोटल खर्चा निकल के आएगा ना, वो 5,000 के हिसाब से आपको पॉलिसी अब मिलेगी। लेकिन अगर आपका टोटल खर्चा समझो 7 लाख रुपए का आया, पॉलिसी ने आपको कवर दिया 5 लाख रुपए का, तो 2 लाख रुपए आपको आपकी जेब से भरने पड़ेंगे। इस बात का भी ध्यान रख लेना। चौथी चीज, कि आपकी ना पॉलिसी दो तरह की होती है। पहली पॉलिसी होती है फैमिली फ्लोटर, दूसरी पॉलिसी होती है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल पॉलिसीज ऐसे होती है जिसमें समझो कि आपको कुछ हुआ तो वो पैसा आपको क्लेम हो जाएगा, लेकिन अगर आपकी फैमिली को कुछ होता है तो वो पैसा आपको नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, दूसरी पॉलिसी में ये होती है कि फैमिली फ्लोटर पॉलिसी मतलब कि समझो कि आपकी फैमिली का आपने कवर कराया 25 लाख रुपए का, आपने पॉलिसी करवाई ओके इंश्योरेंस में। 25 लाख रुपए में से आपकी फैमिली के चारों मेंबर्स है, चारों मेंबर्स का हो गया, किसी को भी कुछ भी होता है आपको पॉलिसी क्लेम हो जाएगी। लेकिन अगर आपने इंडिविजुअल कराते तो इंडिविजुअल में वो नहीं होगी। तो इस चीज का ध्यान रख लेना कि आप कौन सी पॉलिसी करा रहे हो। और पॉलिसी कराते समय जो आपको प्रीमियम होता है ना, घर के सबसे बड़े मेंबर है ना, उनके हिसाब से कैलकुलेट होता है। आपके फादर की एज समझो 65 ईयर्स की, ओके, तो 65 ईयर्स के हिसाब से आपका प्रीमियम कैलकुलेट होकर आएगा। इस वजह से अगर मेरी राय मानो तो दो सेट्स पे अपनी पॉलिसी बनाओ। आपके और वाइफ की एक पॉलिसी, आपके फादर की और मदर की एक पॉलिसी, दो पॉलिसीज हो जाएगी। इससे क्या है कि इनकम टैक्स सेक्शन 80D के तहत ना आपको इनकम टैक्स में छूट भी मिल जाएगी। ओके। पांचवी चीज, पॉलिसीज के बेनिफिट भी देख लेना। पॉलिसीज के बेनिफिट्स देखने के साथ साथ ये चेक कर लेना कि उसमें प्री हॉस्पिटलाइजेशन, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, डे केयर, हेल्थ चेकअप ऐसी चीज है कि नहीं है, उन सबको चेक कर लेना। छठी चीज, पॉलिसीज का पीरियड कितना रखना है वो भी चेक कर लेना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, वो चेक कर लेना। सातवीं चीज, पॉलिसी में कोई सब लिमिट नहीं होनी चाहिए, ये पूरा क्लॉज चेक करना पॉलिसी का एग्रीमेंट पढ़ते समय, अगर उसमें कोई सब लिमिट है तो वो रीजनेबल होनी चाहिए। आठवीं चीज, उसमें कोई कोपे तो नहीं है, कोपे बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए किसी पॉलिसी में, क्योंकि अगर पॉलिसी में कोपे है तो कंपनी तो बोल देगी कि भाई हम सिर्फ 70% 80% ही पे करेंगे, बाकी का 20-30% तो आपको अपनी जेब से भरना है। अरे क्यों भरे? जब हम पॉलिसी इंश्योरेंस पे कर रहे हैं तो हम क्यों भरे? आप ही भरोगे ना। इस वजह से पूरा पॉलिसी देख लें कि उसमें कोई कोपे नहीं है। दूसरी चीज ये ध्यान रखते हैं कि वो कैशलेस है कि रीइंबर्समेंट है। कैशलेस यानी कि जब आप हॉस्पिटल में गए तो आपको 1 रुपया भी नहीं भरना, सारा इंश्योरेंस कंपनी भरेगी। रीइंबर्समेंट यानी कि आपको पहले पे करना है, उसके बाद आपको क्लेम मिलेगा। इस चीज का चेक कर लेना। और लास्ट में सब चीजें होने के बाद लिस्ट ऑफ एक्सक्लूजन, यानी कि क्या क्या चीजें जो मेरी पॉलिसी में इंक्लूडेड नहीं है, कौन सी बीमारी है, वो भी मांग लेना अपने एजेंट से। इन सब के बाद एक चीज ध्यान रखना, अपने एजेंट से हर एक अपने डाउट को पूछो, हर एक चीज को क्लियर करो, और हर एक चीज को क्लियर करने के बाद ही उस पॉलिसी को परचेज करना। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस, दिस साइड रोहित, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।